गाड़ी ऐसे लेकर के आ रहे हैं, बहुत तेज भगा भगा के। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और लाखों भोले हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलते हैं। और इस समय देखिए मैं मौजूद हूँ नेशनल हाईवे। देखिए मेरे साथ भोले बैठे हुए हैं और आराम कर रहे हैं समय, और उनसे बात करेंगे। सबकी अपनी अपनी तमन्नाएं होती हैं कि किस किस अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए वो गंगा जल लेके जा रहे हैं, और किस मनोकामना जो उनकी है वो पूरी होगी या नहीं होगी, वो इनसे जानने की कोशिश करें। क्या क्या इनकी मनोकामना है, क्या नाम है बोले? बोले मेरा नाम क्रिश है। देखिए बोले हरिद्वार से लेकर लाखों लोग आते हैं गंगा जल लेने के लिए, तो आपकी क्या इच्छा है, पहले तो ये बताइए। इच्छा तो बोले बस यही है कि बाबा से यही दुआ है। वहाँ पे मनसा देवी गया था, वहाँ पे भी यही मांगा था कि बस बाबा जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करा दे। जल भी इसलिए उठाया था, जोड़ा है मेरा पिट्ठू कावड़ है मेरी, पिट्ठू लेके आया हूँ तो अब जोड़ा है मेरा। कितने लीटर जल है? बोले उसमें 2 लीटर होगा। तो क्या लगता है कि भोले बाबा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? अब वो तो बाबा के ऊपर की बात है। तो पहली बार आए हो? नहीं, बोले मेरा जोड़ा है। अच्छा, इस बार दूसरी बार आए हैं आप। दूसरी बात है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिसे शादी करना चाहेंगे उसी के लिए? क्या बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि बस उसको जो समझाता हूँ एक बार वो सुधर जाए, और बाकी वो जो मेरे पे शक करते हैं ऐसा कुछ है नहीं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह पाता। तो आप ये कह सकते हैं कि जिससे शादी करनी है आप उसके लिए कांवड़ लेने के लिए आए हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। तो हाँ भोले बाबा से इस चीज़ की गुजारिश कीजिए और जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो, यही दुआ हम करेंगे। हाँ बोले। तो क्या कुछ और कहेंगे? कांवड़ यात्रा चल रही है, देखिए अलग अलग तरह के विवाद आते हैं, तोड़ फोड़ की जाती है गाड़ियों में, ढाबों पर तोड़ फोड़ की जाती है, क्या कुछ कहना है? पर बोले अभी तक तो हम आए हैं, हमें तो ऐसा कुछ लड़ाई भी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। बाकी यहाँ अभी है, कल फ़ोन आया था, ये पीछे पीछे लड़ाई हुई थी शिव चौक से पहले, वहाँ पे लड़ाई हुई थी। वहाँ पे कल रात को 12-1 बजे वहाँ पे लड़ाई हुई थी, तो जब फ़ोन आया था वहाँ पे। ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो जो भोले हैं उनके द्वारा गाड़ियों में तोड़ फोड़ की जाती है, कहना उनका ये होता है कि उनकी कांवड़ को क्षतिग्रस्त किया गया था। तो क्या कुछ करना चाहिए, क्या ये सही किया जाता है गलत? देखिए गाड़ी में कोई भी बैठा हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोले अब मैं क्या बताऊँ, बोले तो वो तब जैसे गाड़ी लगा लेके आते हैं उनको भी थोड़ा देख के चलना चाहिए। रात को हम कल भी वहाँ पे पीछे रोड पे थे, हम जंगल की साइड थे पीछे। कल रात को हम वहाँ पे सोए भी नहीं, हम पूरी रात चले हैं। क्यों गाड़ी हम कल का पूरी रात कावड़ चलाई है, गाड़ी ऐसे लेकर के आ रहे हैं, बहुत तेज भगा भगा के। उन गाड़ी वालों के लिए बता दीजिए क्या कहना चाहेंगे। बस बोले ये कहूँगा, एक बारी अगर जो तुम राइडर बनते हो ना, इतनी डैलबाजी में गाड़ी वाड़ी चलाते हो, तो थोड़ा आराम से चलाया करो। तुम्हें दूसरा रोड दे रखा है तो उस वाले रोड पे चलाओ ना, जितनी तेज़ भगानी है उस रोड पे भगा लो। जब वो कावड़ियों के लिए रोड है, भोलों के लिए रोड है, तो उस पर कावड़ जान दो। फिर उस रोड से निकाल लो तो आराम से निकाल लो, बस ये। क्या नाम है बोले आप? पीयूष। देखिए बॉडी बिल्डर भोले भी आपसे मिलवाएंगे। देखिए बॉडी बिल्डर हैं, देखिए अपनी बॉडी दिखा रहे हैं। ठीक है, इनसे पूछेंगे क्या इनकी इच्छा है और क्या इनकी मनोकामना है जो ये हरिद्वार जल लेने के लिए आए हैं। क्या नाम है? बूढ़े पीयूष नाम है मेरा, और दिल्ली पुलिस के लिए मैं जल लेके जा रहा हूँ, और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाना है। तो पहले तो हम बात करें दिल्ली पुलिस को लेकर कि क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस में भर्ती हो पाओगे नहीं हो पाओगे? भोले इच्छा पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? बूढ़े 100% होकर दिखाएंगे, रोएंगे और वापस करवाएंगे। तो एक बात बताइए आप मुझे, बॉडी शॉडी तो आपने बढ़िया बना रखी है, क्या तैयारी है इस बार दिल्ली पुलिस की? बूढ़े कुछ नहीं, सितंबर में पेपर देना है दिल्ली पुलिस का, और पास हो गए वर्दी पहननी है। देखिए भोले के यहाँ तो आपने अर्जी लगा दी दिल्ली पुलिस की, लेकिन साथ ही साथ आपको उसके साथ मेहनत भी करनी होगी, उसके लिए परीक्षा भी पास करनी पड़ेगी। क्या तैयारी चल रही है? बूढ़े मेहनत फुल चल रही है, और पेपर भी मतलब पास करेंगे, और पढ़ाई भी पूरी चल रही है इस टाइम, और रनिंग फनिंग सब तैयार अपनी, बस करना, बस पेपर क्लियर करना है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप पुलिस में भर्ती होने की इच्छा है आपकी, जो पुलिस प्रशासन आपके लिए सेवा में दिन रात सड़कों पर खड़ा है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वो आपके लिए सपोर्ट में है नहीं है, क्या कुछ आपके लिए कर रहा है? बूढ़े पुलिस तो सपोर्ट में है पूरी, पर जो ये गाड़ी वाले हैं ये ज़्यादा दिक्कत करते हैं। ये किसी भी जल को खंडित करने में तैयार रहते हैं, उल्टी सीधी गाड़ी चलाते हैं। इन्हें रोड दे रखा अपना, पर उस रोड पे नहीं चलते, दूसरे पे चलेंगे, यहाँ कावड़ चलेंगी, वरना गाड़ी आराम से चलाते, तेज़ गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो कहने वाला ये है कि जो गाड़ी चलाते हैं उनको ध्यान से चलाना चाहिए। देखिए अगर सपोज़ कीजिए किसी की गलती से अगर किसी कावड़ में कोई टक्कर लग जाती है या साइड लग जाती है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बूढ़े गलती से लग गई तो कोई नहीं, पर जल खंडित नहीं होनी चाहिए, जल नहीं गिरनी चाहिए।
बस, और उसे अपनी गलती माननी पड़ेगी, चाहे गाड़ी वालो चाहे एरोप्लेन वालो, कोई भी हो, उसे गलती माननी पड़ेगी, चाहे नहीं तो हो। और हरिद्वार जा करके वापस जल उठा करके लाएगा वहाँ से। लेकिन उसके साथ तोड़फोड़ कर दी जाती है, लेकिन उससे क्या हो, ये हो जाएगा कि जल आपका जो है खंडित होने से बच जाएगा क्या? बोर्ड अगर गलती नहीं मानेगा फिर तो तोड़ फोड़ होएगी, अगर वो ज़्यादा ही करेगा तो फिर तो करना पड़ेगा उसको। बोलों का गुस्सा देखना पड़ेगा। हाँ, फिर हमारा गुस्सा झेलना पड़ेगा, हमारा सब बोलों का, जितने बोल आते हैं। दूसरी बात है गाय को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने वाले, तो क्या इस पे आपके विचार? बोर्डे इसे तो बनवाना पड़ेगा राष्ट्रीय माता को, गौ माता। ऐसा क्यों लगता है? बोर्डे वो हमारी एक तरह माता ही होती है, उसके दूध से बच्चा पल सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको दिलवाने पड़ेगा उसे गौ माता को राष्ट्रीय माता का अधिकार। तो उसके लिए आप क्या प्रयास आपकी तरफ से जारी है? बोर्डे हमारे यहाँ गौशाले खोल लिए हैं, उनकी मतलब सेवा पानी करते हैं, बहुत सारी गौ आती है वहाँ पे, और सबके लिए मतलब चारा फारा बनवाते हैं, सब उन्हें ठीक ठाक रहता है, वाईफाई सब उनके रहती है। देखिए सड़कों पर आवारा पशु घूमते हैं, जिसमें गाय भी होती है, लेकिन उनके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? बोर्डे जो हमारे यहाँ पे होती है हम उनके लिए तो पूरी सेवा करते हैं, हम हर जगह तो हम जा नहीं सकते, हर जगह तो हम देख नहीं सकते हैं, उनके यहाँ तो अपने वहाँ पे हम रखते हैं उनकी सेवा पूरी। हमारे यहाँ नहीं मिलेगी जल्दी से, मिलती है तो हम उन्हें गौ उसमें डाल देते हैं, गौशाला में। हम बात करें कि पुलिस प्रशासन और सरकार की व्यवस्थाएं किस तरह से आपको देखने को मिल रही है सड़कों पर? बोले बढ़िया दिख रही है इस टाइम तो, आगे भी बढ़िया मिलेगी, दिल्ली में भी बढ़िया मिलेगी, और उत्तराखंड से भी अच्छी मिल रही है, और यहाँ भी बढ़िया है, उत्तर प्रदेश में भी। प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी कि ढाबे मालिकों को अपना नाम दिखाना अनिवार्य है, तो क्या कुछ इसमें कहना चाहेंगे? बोले ये बढ़िया चीज़ है, वैसे हिंदू होगा तो हिंदू का खाना खाना चाहिए, अब किसी का नहीं पता क्या हम कुछ देते मिला के जल खंडित करवाते, हमारा क्या करवाते, इसलिए हिंदू का खाना खाएं। मुजफ्फरनगर की बात ले लीजिए, आप रुड़की की बात लीजिए, मेरठ की बात ले लीजिए, तमाम शहरों की बात ले लीजिए, जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी कांवड़िए जो भोले होते हैं उनकी सेवा करते हैं, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? बोड़े अच्छी बात है जो सपोर्ट करता है, पर बोड़े ज़्यादातर हानि पहुंचाने में रहते हैं, मैंने देखा उनको, इसलिए मैं उनको सगा नहीं मानता अपना ना। तो ये कहना चाहेंगे कि आप उनको मतलब उनको सीख लेनी चाहिए। हाँ, उन्हें अपना दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए और अपना भी ध्यान रखना चाहिए, दूसरों को हानि ना पहुंचाने की कोशिश करें, उस सामने वाले को ठीक रखें, अपने आप को भी ठीक रखें। हमारा देश तो पहले से ही भाईचारे की मिसाल देता हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम यही सुनकर आज बड़े हुए हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आज का समय और पहले समय में कितना अंतर था, तो क्या कुछ कहेंगे? बोले हमारा देश शुरू में भी अच्छा था और अब भी अच्छा ही है, पर इस टाइम जाति भेदभाव ज़्यादा होने लग गया है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होने लग गया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सब भाई मिल के रहें, और दूसरे वालों देशों को दो, अपने देश को अच्छा बनाओ, बड़ा बनाओ, ताकतवर बनाओ, अपने देश को एक साथ जुट के रहो। देखिए सभी से हमने बात की, इन्होंने बताया, सबने अपनी मनोकामनाओं के बारे में बताया कि क्या कुछ होना चाहिए, पुलिस प्रशासन के बारे में बताया, सरकार की जो कार्य नीति है उनके बारे में बताया, और आपसी भाईचारे से मिलकर रहने के लिए देश को आगे बढ़ सकता है। देखिए जिस तरह से हमारा देश भाईचारे की मिसाल देता हुआ है और इसी तरह से आगे चलता रहे, तो देश को उन्नति के राह पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी वीडियो तुषार के साथ मैं अखिल गौतम, द खबर टीवी।